प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अपने आप को रोके नहीं। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो अपने आप को पीछे खींचते हैं, अपने आप को रोक देते हैं। परमेश्वर के पास उनके लिए कुछ योजनाएं हैं, परमेश्वर उनसे बात भी करते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि वे लोग उस योजना पर काम करें, लेकिन वे अपने आप को रोक देते हैं, अपने आप को आगे नहीं बढ़ने देते, अपने आप को वो पीछे धकेलते हैं और बहुत सारे नेगेटिव माइंडसेट को रखते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है, मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं। इस प्रकार की अनेक बातें उनके मन में होती हैं, जिसके कारण वो अपने आप को रोकते हैं, अपने कदमों को आगे नहीं बढ़ा पाते, बल्कि अपनी परिस्थिति को देखकर वो अपने कदमों को पीछे ले लेते हैं। वे विश्वास का कदम नहीं उठा पाते हैं। वो परिस्थितियों को देखते हैं और अपने कदमों को पीछे ले लेते हैं या फिर आगे बढ़ने का निर्णय नहीं लेते हैं। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि अपने आप को रोके नहीं, अपने आप को रोके नहीं, अपने आप को पीछे न खींचे, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने कदमों को बढ़ाएं, विश्वास के कदमों को आगे बढ़ाएं। क्योंकि जब आप विश्वास के कदमों को बढ़ाएंगे तो आप अपने जीवन में वो होते हुए देखोगे जो आपने कभी नहीं देखा, वो होते हुए देखोगे जिसके काबिल आप नहीं हैं, जो आप अपनी सामर्थ्य से, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से नहीं कर सकते थे, वो आप अपने जीवन में होते हुए देखोगे। क्योंकि तब परमेश्वर आपके लिए काम करेगा जब आप विश्वास के कदमों को उठाएंगे। हम लोग गिदोन के जीवन में देखते हैं, न्याय की किताब उसके 6 अध्याय, गिदोन के पास परमेश्वर का दूत आता है और उससे कहता है, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग में है। गिदोन ने कुंड में गेहूं झाड़ रहा है। गिदोन जब इस बात को सुनता है तो कहता है, हे मेरे प्रभु, यदि परमेश्वर हमारे साथ में होता, यदि परमेश्वर मेरे साथ में होता तो आज हम इस विपत्ति में नहीं। वो अपने आप को पीछे खींच रहा है, वो नेगेटिव माइंडसेट है, वो अपनी परिस्थितियों को देख रहा है। परमेश्वर कह रहा है, तू सूरवीर सूरमा है, प्रभु तेरे संग में है। वो कह रहा है, नहीं, यदि प्रभु मेरे संग में होता तो आज मैं इस विपत्ति में नहीं हूं। परमेश्वर का दूत कहता है कि तू इजराइलियों को छुड़ाएगा। दूसरे शब्दों में, मैं तुझे इजराइलियों को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल करूंगा या फिर चुन रहा हूं। वो कहता है, प्रभु मैं कैसे, मैं नहीं छुड़ा सकता इजराइलियों को मिद्यानियों के हाथों से। मेरा कुल, मेरा परिवार, मेरा कुल सबसे कंगाल कुल है और मेरा परिवार सबसे छोटा है। मैं सबसे तुच्छ गिना जाने वाला व्यक्ति हूं। मेरे परिवार का समाज में कोई इतना बड़ा रुतबा नहीं है, हम तो सबसे छोटे हैं, फिर मैं कैसे। ऐसे ही बहुत सारे भाई बहन, जब परमेश्वर उनसे कुछ कह रहा है लेकिन वो नहीं मानते, वो कहते हैं कि नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं इस काबिल नहीं हूं, मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। अनेक प्रकार की बातें वो कहते हैं, परिस्थितियां ठीक नहीं। आज गिदोन से भी परमेश्वर इसी प्रकार से कह रहा है, लेकिन गिदोन के पास भी बहुत सारे एक्सक्यूज हैं। एक तरीके से वो अपने आप को होल्ड करे हुए है, वो विश्वास का कदम नहीं बढ़ा रहा, उसने अपने आप को रोका हुआ है कि नहीं। लेकिन जब परमेश्वर उससे फिर से बात करते हैं तो परमेश्वर से कंफर्मेशन मांगता है और फिर परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करता है। और जब उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार विश्वास का कदम बढ़ाया तो परमेश्वर ने उसे विजयी किया। परमेश्वर ने उसके द्वारा इजराइलियों को मिद्यानियों के हाथों से छुड़ा दिया। कहने का क्या मतलब है कि यदि आप विश्वास का कदम बढ़ाएंगे तो आप अपने जीवन में अपने सामर्थ्य से बाहर कार्यों को होते हुए देखेंगे, अपनी ज्ञान बुद्धि से अधिक कार्यों को होते हुए देखेंगे। जो आपने नहीं सोचा, जो आपने नहीं देखा कभी, वो कार्य प्रभु आपके जीवन में करेगा, आपके द्वारा प्रभु उन कार्यों को करेगा। लेकिन जरूरत क्या है? जरूरत है आपको विश्वास का कदम उठाने की, अपने आप को रोके नहीं। हो सकता है आपकी परिस्थितियां इस समय विपरीत हो सकता है आप ज्यादा पढ़े लिखे भी ना हो सकता है आप गरीब परिवार से भी हो सकता है अनेक प्रकार की परिस्थितियां हो सकता है आपके साथ में हो, आप फिजिकली फिट ना हो सकता है अनेक प्रकार की बातें हो। लेकिन जब परमेश्वर आपको आवाज दे रहा है तो आप उसकी आवाज को नजरअंदाज न करें, आप विश्वास के कदमों को उठाएं, क्योंकि आप अपने पर नहीं परमेश्वर पर निर्भर होकर आगे बढ़े।
खुद पर निर्भर न रहें, परमेश्वर पर निर्भर रहें, जो सब कुछ का करता है, जो सब कुछ कर सकता है। इसलिए इन बातों को जो आपको रोक रही हैं, इन बातों को अपने जीवन से दूर करें। इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय 1 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। आमीन। प्रेरित पौलुस यहां पर कहते हैं इब्रानियों की कलीसिया के लिए कि हम हर एक उस रोकने वाली वस्तु को और हर एक उस उलझाने वाले पाप को अपने से दूर करें और उस रेस में दौड़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। उस रोकने वाली वस्तु को, उस नेगेटिव माइंडसेट को, उन गलत विचारों को, जो आप अपने आप को रोके हुए हैं, उन बातों को अपने से दूर करें। उस पाप को जिसने आपको रोका हुआ है आगे बढ़ने से, उसे अपने आप से दूर करें और उस रेस में दौड़ें जिसके लिए प्रभु ने आपको बुलाया। आगे बढ़े, पीछे न हटे, रुके न रहे। प्रभु चाहता है कि आप आगे बढ़ते चले जाएं। हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो रुक गए हैं अपनी परिस्थितियों को देखकर, वो रुक गए, वो विश्वास का कदम नहीं बढ़ा, वो प्रभु की आवाज तो सुनते हैं लेकिन फिर अपनी परिस्थितियों को देखते हैं, कदमों को नहीं बढ़ा पाते। लेकिन यदि आप एक विश्वासी हैं और यदि आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, यदि आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा अपने कदमों को उठाएं, अपने कदमों को उठाएं। जब आप अपने कदमों को उठाएंगे तो आप अद्भुत आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखेंगे। प्रभु आपको बुला रहा है, आप अपने कदमों को उठाएं, अपने आप को रोके न रखें। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि प्रभु मुझे आज्ञा दे, मैं भी तेरी तरह पानी पर चलना चाहता हूं। प्रभु ने कहा आ जा। उसने अपने कदम को बढ़ाया, बाकी चेलों ने नहीं, बाकी चेलों ने अपने आप को रोके रखा। नहीं, पानी है, हम अगर कदम उठाएंगे तो हम गिर जाएंगे, डूब जाएंगे। यीशु तो प्रभु है, वो चल सकता है, लेकिन हम नहीं चल सकते। हम कैसे करेंगे? हम डूब जाएंगे। जितने भी चेले उस नाव में थे, किसी ने भी अपने कदमों को नहीं बढ़ाया, लेकिन एक पतरस ने अपने कदम को बढ़ाया, और चाहे वो 2 कदम ही, लेकिन वो पानी पर चला। चाहे वो 2 कदम ही चला होगा, लेकिन वो पानी पर चला। लेकिन प्रभु ने उसे डूबने नहीं दिया, प्रभु ने उसे फिर उठा दिया, प्रभु ने उसे उठा दिया। यदि आप अपने कदमों को बढ़ाएंगे, परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन प्रभु आपको डूबने नहीं देगा। प्रभु आपको ऐसे ही नष्ट नहीं होने देगा, क्योंकि प्रभु आपके साथ में है। वो आपको अपने बाहों में उठाकर लेकर के जाएगा। क्या सोचते हैं आप, पतरस वहीं डूब गया था पानी में? नहीं, वो चला, उसके बाद वो डूबने लगा, लेकिन प्रभु ने उसे डूबने नहीं दिया। प्रभु यीशु आई, प्रभु यीशु मसीह ने उसे थाम लिया, फिर नाव तक वो प्रभु के साथ में चल कर गया हो। प्रभु यीशु मसीह उसे गोद में उठाकर नहीं ले गए होंगे, बल्कि वो प्रभु के साथ में चलकर नाव तक गया हो। कहने का क्या मतलब कि यदि आप विश्वास का कदम उठाते हैं, प्रभु आपके साथ में है, वो आपको चलाएगा, वो आपको डूबने नहीं देगा, वो आपको हाथ पकड़कर आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। बस आपको क्या करना है? आपको विश्वास के कदमों को बढ़ाना है, अपने आप को रोके नहीं, बाकी चेलों की तरह अपने आप को रोके नहीं, विश्वास का कदम बढ़ाएं, विश्वास का कदम बढ़ाएं। यदि आप प्रभु की आवाज को सुन रहे हैं, विश्वास का कदम बढ़ाएं। अपनी परिस्थितियों को न देखें, उन नकारात्मक विचारों को अपने अंदर न चलने दें, उन्हें बंद कर दें, उन्हें दूर कर दें और परमेश्वर की आवाज को सुने और विश्वास का कदम बढ़ाएं। निश्चय प्रभु आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा, निश्चय प्रभु आपको सफल करेगा, निश्चय प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। निश्चय आप अपने जीवन में ऐसे कामों को देखोगे जो आप अपने बल, शक्ति, ज्ञान, बुद्धि, समझ से नहीं कर सकते। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष